सर, ये तो टट्टी है। थैंक यू। वैसे तो टट्टी को कई नामों से हम सब जानते हैं, जैसे कि गू, टट्टी, पैखाना, पोटी, मल, मैदान और इंग्लिश में पूप, एक्सक्रेशन, फीकस या स्टूल वगैरह वगैरह, चाहे जो कह लो। पहले ये जानते हैं कि ये एक्सक्रेशन होता क्या है। सीधे तौर पे कहें तो ये किसी भी जीव जंतु का वेस्ट मटेरियल होता है। मतलब कि जो भी वेस्ट हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है या हमारे बॉडी में जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है, वे सभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहलाते हैं। जैसे कि बॉडी से पसीना निकलना, लघुशंका करना, शौच करना इत्यादि। और यही नहीं, हम सांसों के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, वो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। पर ये सारी चीजें तो हमारे लिए वेस्ट प्रोडक्ट है ना, किसी और के लिए नहीं भी हो सकता है। चलो दिखाता हूँ। ये है डंग बीटल। इसका पूरा लाइफ साइकिल जीव जंतुओं के टट्टी पर ही निर्भर करता है। और ये डंग बीटल हमारे इकोसिस्टम में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ये डंग बीटल जीव जंतुओं के फीकस को ऐसे बोल बनाकर लुढ़काते हुए जमीन के नीचे अपने घर में ले जाते हैं और इसी को खाते हैं, इसी में रहते हैं, इसी में पैदा होते हैं और मर जाते हैं। ऐसा करके ये हमारे इन्वायरमेंट को साफ करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। और एक बात कभी सोचा है, अगर ये डंग बीटल नहीं होते तो क्या होता? चारों तरफ बस टट्टी ही टट्टी होती। और सिर्फ डंग बीटल ही नहीं, कई और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे ऑर्गेनिज्म के वेस्ट प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। ऐसे बहुत से जानवर होते हैं जो दूसरे जानवरों के टट्टी को खाते हैं न्यूट्रिशन पाने के लिए, क्योंकि उनमें वाटर होता है, अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं और इम्पोर्टेंट गट माइक्रोब होते हैं जो जानवरों के पेट और हेल्थ के लिए जरूरी होते हैं। वैसे ये पूप खाना हमेशा ठीक नहीं होता है जानवरों के लिए, क्योंकि वो इस तरह बीमार भी हो सकते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। और ये हम ह्यूमंस पर बहुत ही ज्यादा असर करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे ही थोड़ी टॉयलेट बनवा रहे हैं। बात यही नहीं रुकती है। ऐसे बहुत से वर्म्स और लार्वास हैं जिनकी लाइफ साइकिल बिना दूसरे जीव जंतुओं के एलिमेंट्री कैनाल से गुजरे बिना पूरी नहीं होती है। जिसके कुछ एग्जांपल्स हैं टैप वर्म, राउंड वर्म, लिवर फ्लक्स, सिस्टोसेमाइसिस, हुकवर्म। इसका मतलब सीधे तौर पे ये है कि इनका लाइफ साइकिल दूसरे जीव जंतुओं के फीकस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कुछ वैल्यूएबल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की, जिसमें आते हैं सीबर्ड, गुआना, चिकन और गाय जैसे जीव जंतुओं के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो कि हाईली नाइट्रोजेनस एंड फॉस्फोरस रिच होते हैं। और इस कारण से ये सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं और इनका यूज करना पेड़ पौधों के लिए और हमारे फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। और एक बात आपको जान के हैरानी होगी कि परफ्यूम इंडस्ट्री में प्रीमियम परफ्यूम बनाने के लिए एम्बरग्रीस का यूज होता है, जो कि स्पर्म वेल का पॉटी होता है। और अब आते हैं प्लांट के वेस्ट प्रोडक्ट पर, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। जिसमें पहला है ऑक्सीजन, जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना तक इम्पॉसिबल है। दूसरा है टैनिन, इसका यूज लेदर इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा किया जाता है। तीसरा है सैंडलवुड, यूकलिप्टस और ऑलिव ट्री से निकलने वाले एसेंशियल ऑयल्स। इसका यूज होता है एरोमा थेरेपी, कॉस्मेटिक्स और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में। चौथा है कैफीन, जो कि कॉफी, टी और चॉकलेट में प्रेजेंट होता है, जो कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है और ये अटेंशन, अलर्टनेस और मूड इनहेंस करने में मदद करता है। पांचवा है मॉर्फिन, जो कि ओपियम पोपे प्लांट में पाया जाता है। इसका यूज पेन किलर के तौर पे किया जाता है। छठा है डाई, जो कि इंडिगो प्लांट में होता है और कलर के रूप में इसका यूज किया जाता है। सातवां है एग्रीकल्चरल वेस्ट, जैसे कि कॉर्न स्टॉक्स, शुगर कैन बगैस और राइस हस्क जैसे एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो बायोफ्यूल में कन्वर्ट किए जाते हैं और एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बनाते हैं। ये फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता को कम करता है और एक सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम को प्रमोट करता है। साथ ही एग्रीकल्चरल वेस्ट का यूज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाने में भी होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब टट्टी का नाम सुनो या देखो तो उसे डिस्गस्टिंग मत समझना। वैसे तो एक्चुअली में डिस्गस्टिंग होता है, पर ये तो पॉइंट ऑफ व्यू की बात है ना। किसी का कचरा किसी के लिए खजाना। वैसे नेचर में हर एक चीज की एक अलग भूमिका होती है। आप भी कुछ अलग करो, वो नीचे इस लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाकर, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे।